अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल नंबर्स को और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफ़ाइन करेंगे कि ये क्या होते हैं, और चैप्टर का जो इंट्रो है वो ब्रीफ सा हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर में हमने क्या स्टडी करना है। लेकिन रियल नंबर्स पर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे पास राइट साइड पर डेफिनेशन मेंशन है, द नंबर्स विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टन ऑब्जेक्ट्स। ऐसे नंबर्स जो हम काउंटिंग के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो नंबर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और वो नंबर्स कौन से होते हैं? किसी भी चीज़ की काउंटिंग के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? 1, 2, 3, 4, जो हम डेली लाइफ में नंबर्स को यूज़ करते हैं, जिनको हम पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ये जो हमारे पास नंबर्स का सेट है, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट। और नेचुरल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ये जो सेट है हमारे पास, इसे हम पॉजिटिव नंबर्स का सेट भी कहते हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स? जो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम इस नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो जो रिजल्टिंग सेट होता है हमारे पास, वो सेट ऑफ होल नंबर्स होता है। डेफिनेशन चेक करते हैं। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द रिजल्टिंग सेट इज़ डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन होल नंबर्स। अगर हम इस सेट में यहाँ पर ज़ीरो राइट कर दें तो वो सेट हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट नहीं रहेगा, बल्कि वो होल नंबर्स का सेट बन जाएगा। किस तरह से हम राइट करके चेक करते हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये जो सेट हमारे पास बन गया है ज़ीरो के साथ, अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नहीं है, ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन चुका है। और सेट ऑफ होल नंबर्स को हम प्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ये भी पॉजिटिव नंबर्स का सेट है। उसके बाद एक सेट होता है हमारे पास इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, ज़ीरो भी, और साथ में नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। तो वो हमारे पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। हम राइट करते हैं कि किस तरह से हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स बनता है। मिड में हमारे पास ज़ीरो होता है, मतलब एक ओरिजिन हम लेते हैं और उसको हम ज़ीरो का नाम देते हैं। और राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं अप टू सो वन, और जो लेफ़्ट साइड होता है वहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं अप टू सो वन। तो सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या होता है? जिसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। ऑफ इंटीजर्स को हम प्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। इंटीजर्स का सेट क्या होता है? डेफिनेशन भी चेक कर लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़ीरो भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। ये तीन जो है मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रियल नंबर्स पर जाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं और रैशनल और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को हम डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं रियल नंबर्स को डिफ़ाइन करने की। तो उससे पहले हमें रैशनल और इरैशनल का कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ऐसे नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हों, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। पी ओवर क्यू की फॉर्म क्या होती है? फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म मीन्स दैट कि एक उसका न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर हो। इस फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जा सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जस्ट यही नहीं कि जो नंबर्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। कंडीशन इसमें यह है कि जो क्यू है, इसका डिनोमिनेटर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि पी और क्यू जो है वो बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से।
इंटीजर्स हमने रिसेंटली डिस्कस किया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी और ज़ीरो भी। तो p/q जो है हमारे पास दो ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, जो डिवीजन फॉर्म में हो, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ये जो दोनों हमारे पास नंबर्स हैं ये इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, तो हम कहेंगे उस नंबर को रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अगर हम इसी कंडीशन को अपोजिट कर लें कि वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। द नंबर्स विच कॉन्ट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। टाइप में जो नंबर्स नहीं लिखे जा सकते इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो होते हैं इरेशनल नंबर्स, क्योंकि ये कंडीशन तो हमने डिस्कस की है रैशनल नंबर्स में। जो नंबर्स इस फॉर्म को फॉलो नहीं करते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं दोनों की रैशनल नंबर्स जो डिविजिबल फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/5। 2/5 हमारे पास एक नंबर है, एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ये कंडीशन भी कंप्लीट है, इसमें सेटिस्फाई हो रही है। और 2 और 5 जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, जी से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है 2/5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास आएगा 0.4। इरेशनल नंबर्स जो कि p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जो रैशनल के ऑपोजिट हैं। फॉर एग्जांपल √5, √3, इसके अलावा पाई एक इरेशनल नंबर है, और एक्सपोनेंट ये भी इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि ये इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहे। हमने क्या कहा कि जो हमारे पास नंबर्स होते हैं डिविजिबल फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, वो इंटीजर से बिलोंग करने मस्ट हैं। तो ये इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहे। पाई, एक्सपोनेंट, √3 एंड √5, तो ये सब क्या हैं? इरेशनल नंबर्स। अब बेसिकली तो हमने डिफ़ाइन करना था रियल नंबर्स को, कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, कौन से नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। अगर हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को कंबाइन कर दें, इनका यूनियन अप्लाई कर दें, इन सिंपल वर्ड्स के इन दोनों को हम इकट्ठा कर दें एक ही सेट में, तो उसको हम कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। और सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं Q' से। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास क्या बनेगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, Q यूनियन Q'। ये हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास किसका कॉम्बिनेशन होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इन दोनों को अगर हम सम अप कर दें, इनको हम इकट्ठा कर दें एक ही सेट में, एक सेट बना दें हम सेट ऑफ रैशनल और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का, तो वो हमारे पास कहलाता है रियल नंबर्स का सेट। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में रियल नंबर्स को ही डिस्कस करना है, और रियल नंबर्स को हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, क्योंकि हमने इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी यूज़ करना है, बल्कि इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। फॉर एग्जांपल a+b आयोटा एक एक्सप्रेशन मैंने राइट किया है, और इसमें क्या है? a हमारे पास रियल पार्ट है, और b जो है इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। b को हमने इमेजिनरी पार्ट क्यों कहा और a को हमने रियल पार्ट क्यों कहा? क्योंकि एक नंबर है हमारे पास यहाँ पर आयोटा, इसको कहते हैं आयोटा। आयोटा जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जिस भी नंबर के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। और a जो है उसके साथ आयोटा नहीं है, इसे हम कहेंगे रियल पार्ट। तो ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास इमेजिनरी और रियल पार्ट का, इसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्रेजेंट कर लेते हैं z से। z इज़ इक्वल्स टू a+b आयोटा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया रियल नंबर्स का और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इन्हीं से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यूनिट में।
यहाँ तक हमारी डेफिनेशंस जो थी और शॉर्ट सा इंट्रो हमारा चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।